श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। बोलो गोधर गोपाल की। देखो, भगवान से जब संबंध जोड़ेंगे तो संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा? एक नई खोज है, नई खोज। परम सद्देव स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनकी गीता प्रेम गीता प्रकाशन से लगभग 150 किताबें निकलती है, जिन्होंने गीता पर टीका लिखी साधक संजीवनी, लगभग 1000-1200 पेज की। तो महाराज जी अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। 4 वर्ष के आयु में मां ने उनको साधु गोद में बैठा दिया और 102 वर्ष तक महाराज जी का शरीर रहा। जीवन पर्यंत कभी फोटो खींचे नहीं दिया, चरण छुआते नहीं थे, चेला चली बनाया नहीं, 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं किया, और अध्यात्म जगत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने ऐसी विलक्षण विलक्षण खोजे कि किस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, यही बैठे बैठे मिट जाए, आज मिट जाए, अभी मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। परंतु कब? जब ध्यान देकर के सुनेंगे तब। अब दवाई तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो, परंतु ले आकर के अलमारी में बंद कर दे, ताले के अंदर, खावे नहीं। अब डॉक्टर को हिम्मत है कि बुखार ठीक कर देगा? तो जैसे 50 साल पहले आके कोई कहते कि ऐसे डिब्बी आने वाली है, कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो कर्णपुर वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। आज बच्चों को ही पता है, 000 मिला के देव विदेश का ही बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने कहा कि 5-7 साल तक और हमारा शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, बिछावन के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, कूलर के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब सारा डिप्रेशन तो शत्रु को लेकर के होता है। गर्मी के दिन में कमरे में तो एसी चलती है और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाता है कि मुनि 5 लाख रुपए लेके क्यों भाग गया, पार्टनर ने 10 लाख रुपए क्यों बेईमानी कर लिया, ग्राहक ने 3 लाख रुपए क्यों दबा लिया। बोलो, होता है नहीं होता? देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहता है। कार्यकर्ता ध्यान दो, कुर्सियां इधर खूब पड़ी है, माताओं बनो तो कुर्सियां रखो, पढ़े लिखे हो सब, कहने की जरूरत नहीं पड़े, इधर कुर्सियां खूब पड़ी है, माताओं बनो तो रखवाओ उधर। तो जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। परंतु महाराज जी ने कहा कि मित्र के रूप में भगवान है और शत्रु के रूप में भगवान है, और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। इतना जोर से बोलो कि उधर पार तक आवाज चली जाए भाई,
सबको देख करके क्या बोलना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः। ये नई खोज है भाई, कर्णपुर वालों के लिए नई बात। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। किसको? कुत्ता दिखाई दे होते नमः, गधा दिखाई दे होते नमः, सास दिखाई दे होते नमः, ससुर दिखाई दे होते नमः, पति दिखाई दे होते नमः, पत्नी दिखाई दे होते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। और देखो स्वामी जी महाराज जी की वाणी, जब महाराज जी प्रवचन सुनाते थे तो टेप होता था, तो महाराज जी की वाणी आप लोगों को लगभग 1 मिनट के लिए सुनाने जा रहा हूँ और लगभग रोजाना सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? कि 7 दिन में 1 दिन में कोई आ जाए कथा में तो इस लाभ से वंचित न रह जाए। तो सब लोग स्वामी महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी लगभग 1 मिनट के लिए सुनो। सब बोलो भगवते नमः। भगवते भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते भगवते नमः। अब विचार करो कि सबको भगवान सब रूप में भगवान दिखने लग जाए तो किसके ऊपर गुस्सा करेंगे, किसको गाली देंगे, किसका अपमान करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, किसको घाटा पहुंचाएंगे और बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग कैसे करेंगे? बताओ कैसे? नहीं कर सकते। अब बढ़िया माल दिखाई देंगे, बढ़िया माल दिखाएंगे तो बढ़िया माल देंगे और घटिया माल दिखाएंगे घटिया माल देंगे। तो सब तरह से शांति मिल जाए। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए उधार ले लिया और वापस दिया नहीं और मांगने पर गाली गलौज करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको हम भगवान कैसे माने? वो तो बेईमान आदमी है, चोर है, दुष्ट है, पापी है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। ये सूत्र पकड़ लो भाई। हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। किसी जन्म में हमने 2 लाख रुपए लिया और वापस नहीं दिया
तो इस जन्म में भगवान साले बन के आए, बहनोई बन के आए, रिश्तेदार बन के आए, मीठी मीठी बोल के 2 लाख रुपए लेके चले गए, हिसाब किताब बराबर कर दिए। ठीक है, आप पंचायत जुटाओ, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, आपका होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो ब्रह्मा जी भी नहीं दिला सकते। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। देखो एक मैं सद घटना सुनाता हूँ, और बड़ा सटीक उदाहरण मिला। ये हमारे लीलाधर जी सिरसा से आए हैं, ये गृहस्थ में महात्मा है, आप लोगों को भी सत्संग सुनाएंगे आप लोगों की भाषा में। कई माताएं कहती हैं हमारे को कि बाबा की बात कम समझ आती है, बाबा की ज्यादा समझ आती है, ये बागड़ी बोलते हैं। तो सिरसा से 10-12 लोग आए वृंदावन, और बाकी बिहारी दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिया। लोग सोचते हैं काशी अयोध्या मथुरा में सब भगत ही भगत आते हैं, सब तरह की भगवान लीला करते हैं। तो अब 10,000 रुपये किसी ने वो भगत का पॉकेट काट लिया। तो उसने गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुराता है, रुपया भी चुराता है, मैं वापस चला जाऊंगा सिरसा, ये चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले हम लोग तरफ से 5,000 रुपये चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं पॉकेट रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा सिरसा, ये चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूं। तो जब रात्रि में धर्मशाला में ठहरा तो सपने में बाके बिहारे आए लड्डू गोपाल, बोले मैं तो चोर हूँ, मेरे को चोर कहता है, मैं तो चोर हूँ, तू जन्म पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, कईयों मिलावट किया है, देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। अब भगवान का सीसीटीवी कैमरा तो ऑटोमेटिक है भाई, संसार वाले सीसीटीवी कैमरा को तो कोई कनेक्शन काट दे, मुंह ढक ले चोर तो क्या पता लगे, परंतु भगवान का सीसीटीवी कैमरा कभी खराब होता ही नहीं, कभी फेल होता ही नहीं। तो रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा, हमारे को माफ कर देना, मैंने आपको अज्ञानतावश चोर कह दिया। तो भाई कोई सुख देता है तो भगवान, और दुख देता है तो जोर से बोलो भगवान। आज ही शांति मिल जाए, सदा के लिए शांति मिल जाए। और ये परम सदैव स्वामी महाराज जी की बड़ी विलक्षण खोज है। महाराज जी की क्या खोज है कि सब कुछ परमात्मा, खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो हम लोग सुनते आए कोई गुरु जी आ रहे हैं, 11,000 रुपये 7 दिन का लगेगा, और शिविर अटेंड करो, मेडिटेशन करो, सिटिंग करो, परंतु सब बात पीछे छूट गई। अरे पहले जमाने में लालटेन जलाते थे, दीपक जलाते थे, डिबरी जलाते थे, अब लालटेन और दीपक जलाएं क्या? अब तो एक खटका दबाते पूरे धर्मशाला में प्रकाश हो जा। तो स्वामी महाराज की नई खोज आई कि सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। बीच में संतोष मत करना भाई, भगवान को थोड़ा अगरबत्ती बत्ती दिखा दिया, और ऑफिस में, व्यापार में, दुकान में गए तो वही झूठ कपट बेईमानी, ये भगवान क्या चालाकी नहीं चलती। तो यहाँ तक पहुँचना है कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। महाराज जी ने कहा अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो सब कुछ भगवान ही, इस बात को स्वीकार कर ले, तत्काल शांति मिल जाए। आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है, परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। और हमारे श्रद्धेय श्री आनंद जी महाराज जो आप लोगों को यहाँ पर आए थे, 3-4 महीने पहले आए थे महाराज जी, सत्संग सुनाए थे, साधक लोग मिल के बताए मेरे, तो वो तो अपने फाइल पर चिपका रखे हैं स्टिकर। स्वामी महाराज जी से श्रोता ने पूछा, ईश्वरन जीव विनाशी, पेज संख्या 133 की बात है। तो श्रोता ने पूछा कि
स्वामी जी महाराज आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो कैसे होगी? तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज उत्तर देते हैं कि यह संसार साक्षात भगवान है, यह संसार साक्षात भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल प्राप्ति है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। गंगानगर में कथा हुई थी लगभग 2 साल पहले। तो एक माता जी मिली, माता जी ने कहा महाराज मैं तो बात बात में गाली निकालती थी, अब सत्संग नहीं मिला है तो राम राम कैसे निकलेगा, गाली निकलेगी। परंतु जब से हमने सुना कि सब रूपों भगवान हैं, सबको देख के भगवते नमः कहना है, तो उसी दिन से हमारी गाली छूट गई। गाली छोड़नी नहीं पड़ी, गाली छूट गई। बताओ मास्टर साहब, अब जब हमें मान लिए कि सब रूपों भगवान ही बने हैं, गीता कहती वादो सर्वम मत्त परतरम नान्यत किंचिद धनंजय मयि श्रमिदम प्रोक्तम शुद्धे मणि गड़ाइव। भगवान कहते हैं कि जैसे सूत की मड़ियों में सूत के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे इस जगत में हमारे सिवा कुछ नहीं है। बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार। तो अब गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे, निंदा किसकी करेंगे। देखो परिचय तत्काल होता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण मिला मेरे को, मैं 7 दिन में कम से कम 4 बार उसको सुना देता हूँ, 5 बार सुना देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहाँ गोरखपुर से गीता रामायण की पुस्तकें छपती है, तो गोरखपुर जिले की बात है, एक गांव में मौसा मौसी आए। तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं कि घर में जाना है। तो एक बालिका लगभग 12-13 साल की थी, तो घर से निकली। अब मौसी को पता नहीं कि हमारे बहन का यही घर है। तो उसने उस बालिका से पूछा, और न बालिका को पता कि हमारी मौसी है। तो बालिका से मौसी ने पूछा, अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो उस बालिका ने सोचा कि ये तो कोई अनजान महिला घर से आई है। तो उसने उपेक्षित बातें की, उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है। इतने में उस बालिका की माँ घर से निकली, अरे बोले तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गुन बैठा ली। अब विचार करो कि माँ के वचनों विश्वास नहीं करती तो अनजान महिला मौसी दिखाई देती क्या भाई? नहीं दिखाई देती। इसका दोहा बन गया, महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। जैसे माँ के वचनों विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमारी दुनिया की माँ है। 4 वर्ष की आयु में साधु माँ ने बना दिया, 102 वर्ष तक शरीर रहा। इतने सालों अनुभव करके उन्होंने परिचय कराया, जिसको तुम जगत जगत कहते हो, जगत नहीं। बोले तो बोले साक्षात जगदीश है। महाराज जी ने कहा ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो। यो हो, हम कलयुगी को इतनी ऊंची बात मिल गई कि लाइट भगवान, पंखा भगवान, ट्यूबलाइट भगवान, पति भगवान, पत्नी भगवान, बेटा भगवान। अब लड़ाई, डिप्रेशन, टेंशन सब खत्म हो गया। महाराज जी ने कहा करोड़ों अरबों व्यक्तियों को पूरा जीवन निकल जाता है, ऐसी बातों को कानों में सुनने को नहीं मिलती। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। जैसे घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, उनको घर के बाहर भोजन कराएं, घर के भीतर भोजन कराएंगे। भाई बताओ, कर्णपुर वाली बात माताएं बोलो, दूसरे नहीं बताएंगे। घर में साधु ब्राह्मण आ गए, भगवान ही के रूप में आए हैं, उनको घर के अंदर भोजन कराएंगे।
और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए, सब भगवान कुत्ता भगवान, तो उनको घर के अंदर भोजन कराएंगे, घर के बाहर भोजन कराएंगे? बोलो आप लोग बोलो, पुराने मत बताओ, पुराने मत बताओ, बोलो कहाँ कराएंगे? है बोलो बंजी, कुत्ते को घर के अंदर भोजन कराएंगे बाहर कराएंगे? जो उत्तर है बताओ, पता लगेगा ना। बटलोई का चावल पता लगेगा। कथा सत्संग हुआ है तो हमने कितना ध्यान देकर सुना है। केवल नाच दिया, गा दिया, भंडारा कर दिया, इसी का नाम कथा है क्या? बोलो कहाँ भोजन कराएंगे? घर से बाहर भोजन कराएंगे। कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से ही स्नान किया जाता है। आज लोगों को उल्टी बुद्धि हो गई, गाय तो पालते नहीं और कुत्ता खरीद के लाते हैं। 50,000 कुत्ता लाएंगे और पट्टा बांध करके टट्टी फिराने ले जाएंगे। ये जो नए उम्र के लड़के हैं ना, सत्संग नहीं मिला तो बहुत बिगड़ गए। बूढ़े दादा दादी तो बिस्तर पर कराते हैं, चिल्लाते, उनकी सेवा नहीं करेंगे और कुत्ते को टट्टी फिराने ले जाएंगे। तो देखो, अब ये बात मैं नहीं कहता, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि घर में ये स्टिकर में महाराज जी के सारे प्रश्नों का उत्तर है। जो भी आप प्रश्न ढूंढोगे उसका उत्तर मिल जाएगा कि लोग घरों में कुत्तों को रखते हैं पर गायों को नहीं रखते। कुत्तों को घर में रखने वाले कहाँ जाते हैं? आप लोग बोलो भाई, नरकों में जाते हैं। क्यों? कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से स्नान करना चाहिए। श्री आनंद जी महाराज कई कथा कर रहे थे और पैरों में दर्द होता है तो पैर लटका कर रहे थे, तो कुतिया का पिल्ला छू दिया तो मेरे से बोले, चौबे जी गंगा जल लाओ, अब नहाएंगे तो आधा घंटा लगेगा। तो मैं गंगा जल ले आकर के उनके ऊपर छिड़का तो महाराज जी कथा शुरू की। इतना अशुद्ध प्राणी है और लोगों की उल्टी बुद्धि है। जिस गद्दे बैठे हैं उसी गद्दे बैठाते हैं, जिस थाली में भोजन करते हैं उसी थाली में भोजन करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कथा हो रही थी तो एक बहन पंजाब से आई, तो एक हाथ तो लंबा कुत्ता था और एक बित्ता ऊंचा, काले रंग का कुत्ता था, बड़े डिजाइनदार, और ऐसा लगता था उसके मुंह को हथौड़े से कोई पीट दिया, एकदम चौड़ा। तो मैंने कहा कि बहन जी आप पंजाब से आई हैं पीहर में, तो कुत्ते को साथ में लेके आई हैं? बोले कुत्ता हमारे साथ में रहता है। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले हमारे घर में पंडित जी लोग आए अनुष्ठान करने, तो उन्होंने कहा कि आपके घर में ग्रह चल रहा है, काले रंग का कुत्ता रखो, जो उन्हें रोगी भावे वही वैद बतावे, कहावत है। पंडित जी को पता है, कमजोरी का पता है कि काले रंग का गाय रखो तो गाय रखेंगे नहीं, कुत्ता पट से पाल लेंगे। ये दशा हो रही है। एक सत्संग नहीं करने से 1000 तरह की बीमारियां आएगी, 1000 तरह डिप्रेशन, टेंशन में आएंगे। तो भाई बर्ताव अलग अलग करना है और मानने में सब भगवान। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। यहाँ भजन की 2 पुस्तकें आई है, एक तो प्रभु श्रम भैनावली और एक नई पुस्तक आई है वाद्य श्रम भैनावली। तो वाद्य श्रम भैनावली के पेज संख्या 23 पर भजन है, प्रेम पूर्वक सब लोग गाएंगे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे।
मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। पुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सबको शीश नवाए। करो भगवते नमः, सभी दुख मिट जाए, मिट जाए। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाए, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाए। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। प्रभु सनातन बीज सबही के, प्रभु सनातन बीज सबही के, और कहाँ से आवे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जाए, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाए। सबही रूपा भगवत भाव, अलग अलग करना बरताव। सबही रूपा भगवत भाव, अलग अलग करना बरताव। असली गीता का है ज्ञान, असली गीता का है ज्ञान, हमको यही चेतावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जाए, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाए। असली को साधन का उत्तरासन हो। तो यह असली को साधन का उत्तरासन हो। किसी जन्म में बात मिली नहीं, किसी जन्म में बात मिली नहीं, आज बात समझावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जाए, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाए। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। तीर्थ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, असली बात लखावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जाए, मिट जाए। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाए।
अपना भैया अपना देश कन्हैया, सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। बन गए प्रभु अकेले सब कुछ बन गए, तुम अकेले सब कुछ कल हमें जगावे, कहो भगवते नमः सभी जगावे भीतर हो पागल बन जग जावे भीतर वासुदेव सर्वम का साधन 24 घंटे का आराधन, वासुदेव सर्वम का साधन 24 घंटे का आराधन। यह तो